अस्सलाम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है तमाम तारीफें नबी आखिर ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप है, जिनकी वजह से मैं हूं और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले अहमद फरहाद कश्मीरी नौजवान, उसे इस्लामाबाद से उठा लिया गया और अभी तक गायब है। 3 दिन हो गए हैं। अहमद फरहाद वो शायर है, मुज़ाहिमती शायर, जिसने लिखा था कि ये उठाने वालों के ऊपर बोलता है, इसलिए इसे उठा लो। उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है, बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। उनके लिए आवाज उठाएं, आपकी आवाज ही असल ताकत है और ये चीज हमने आजाद कश्मीर की तहरीक के दौरान ये चीज देखी है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखानी है। एक तस्वीर ये पहले देखेंगे, मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, इन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली, बूट पहन लिए, टोपी पहन ली, सलूट मारा है, वेल डन, आपने ठीक किया है। और मरीम साहबा को शायद महसूस होता है कि वर्दी पहनकर, बूट पहनकर, अच्छा दिखकर इससे इदारों का मुराद ऊपर होता है, इदारों का मुराद बुलंद होता है और इदारे मजबूत होते हैं। अब शायद हम गलत समझते हैं, लेकिन इदारे शायद इस तरह से होते होंगे। इदारे तो पॉलिसीज बनाने से, इदारे आजाद करने से, इदारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करने से मजबूत होते हैं। लेकिन शायद मरीम साहब को लगता है कि वर्दी पहनकर, सूट बांधकर, माहौल बनाकर, टिकटॉक वीडियोस और तस्वीरें बनाकर ठीक हो जाता तो शायद हो जाते होंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर देखें, ये ब्लर तस्वीर है, ये लाहौर की है, ये डॉक्टर सुमैया है, ये ड्यूटी करके अपने घर जा रही थी। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक नौजवान गिर गया है और इसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। ये उतरी गाड़ी से और इन्होंने इस नौजवान को के हार्ट को, दिल को पंप करना शुरू कर दिया। सड़क पर खड़े होकर इन्होंने पंप करना शुरू कर दिया और इस नौजवान का दिल चलना शुरू हो गया है, उसकी धड़कन बहाल हो गई है। ये असल हीरोज है। ये वो तस्वीरें हैं जो हमने देखनी है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं जो तमगे के हकदार हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे असल हीरोज हैं। ये हैं जो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर वायरल होने चाहिए। ये असल पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है। अब इनके बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वायरल है, टेलीविजन चला नहीं रहा। सोशल मीडिया के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर सुमैया ने इंसानियत का हक अदा कर दिया। अस्पताल ड्यूटी आते हुए एक मरीज को चक्कर आने पर मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और दिल बंद हो गया। पास खड़े डॉक्टर सुमैया ने फौरी मसनूई तौर पर दिल को चलाने के लिए सीपीआर शुरू कर दिया और नौजवान के दिल ने काम करना शुरू कर दिया, तो इस नौजवान की जिंदगी बच गई है। ये सड़क पर गिर गया था और डॉक्टर साहब मौजूद थी, उन्होंने सब कुछ साइड पर छोड़ा और उतर गई। अब गर्मी शदीद थी, सारा पूरा यानी एक बिल्कुल ट्रैफिक जाम है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन इस खातून ने अपना किरदार अदा किया है। तो ये बहुत, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे पाकिस्तान के मुआशरे के ऊपर, पाकिस्तान के दोबारा से एक उम्मीद पैदा होती है, एक जिंदगी महसूस होती है, एक लाइफ नजर आती है। ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे लोगों को हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से यकीनी तौर पर सलूट है। ये तारीफ के हकदार है। क्या लोग हैं, क्या शानदार लोग हैं। दूसरी तरफ मरीम साहबा लगातार तस्वीरें बना रही है। इससे पहले पंजाब पुलिस की, एलीट पुलिस की, फलाने की तस्वीरें बना रही है, लेकिन किसान रोल रहा है। यानी किसानों से गंदम नहीं खरीद रहे, वो अभी खबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनसे गंदम खरीद रही है, ये रैली में गंडापुर खरीद रहा है, लेकिन मरीम साहबा ने गंदम नहीं खरीदी। किसान रुल गया, मर गया, लेकिन मरीम साहबा तरजीह देती हैं कि वर्दी पहने, बूट पहने, टोपी पहने, टिकटॉक की वीडियोस बने, तस्वीरें बने, उनका हक है। ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर है, जिस तरह से बेहतर समझती होंगी, लेकिन इस तरह से चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि जब इनकी दोबारा से हुकूमत आएगी, यही पुलिस होगी, यही इदारे होंगे जो दोबारा से, चूंकि पॉलिसीज मौजूद नहीं है, लिहाजा दोबारा से इदारों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी और सियासी तौर पर इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा और डंडे और लाठियां मारी जाएंगी। लिहाजा ये चीजें ठीक करने की जरूरत है, जिन्हें बदकिस्मती से ठीक नहीं किया जाता। अब जो बड़ी खबर है, ये इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब की कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर से तस्वीर आती है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट का अपना अमला था, कुछ क्लर्क वगैरह थे, जिन्होंने ये तस्वीर जारी की है। कुछ को फारिग कर दिया गया और कुछ के ऊपर अभी भी महकमाना कार्रवाई इस वक्त जारी है। इमरान खान की तस्वीर के बाद ये ग्लोबली खबर बनी है। अल जजीरा ने, CNN, BBC, DW, TRT, तमाम तर बैनुल अक़वामी इदारे इस तस्वीर को चला रहे और तमाम तर बैनुल अक़वामी इदारे इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी समात के दौरान इमरान खान क्या लगाते रहे, इमरान खान तालियां बजाते रहे, इमरान खान सेलिब्रेट करते रहे। अभी वो तस्वीरें बाहर नहीं आई और वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। और जब इमरान खान हंसते हुए क्या लगाते हुए खान की तस्वीर बाहर आ जाती है, सर पीछे फेंक के, जिस तरह इमरान खान क्या लगा रहा था और काली साहब को देख रहा था, अगर वो तस्वीरें बाहर आएगी तो और ज्यादा कोराम मच जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान की तस्वीर आने के बाद तकरीबन 150 से 250 वीलॉग इसके ऊपर हो चुके हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। 48 घंटों तकरीबन जब से ये तस्वीर आई, मेरे ख्याल में 12-24 घंटे हो गए। उसके बाद से ये टॉप ट्रेंड कर रही है। 2-3 ट्रेंड इस तस्वीर के हक में बन चुके हैं। तकरीबन 2.5 से 3 लाख इसके ऊपर ट्वीट हो चुके हैं। मैसिव वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, और इतना ज्यादा वायरल पाकिस्तान के अंदर कोई जितना बड़ी शख्सियत हो, जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ, जितना कोई बड़ा आदमी हो, यानी वो नेड़े तेड़े भी नहीं पहुंच सकता। ये मकबूलियत है। ये सोशल मीडिया के ऊपर दरख्त नहीं बैठे हुए, पत्थर नहीं बैठे हुए, लोग हैं, ये दिमाग है, लोग देखते हैं। बहुत सारी आवाजें जो बोलती नहीं है, लेकिन वो शेयर करके, कमेंट करके, उसके ऊपर रद्दअमल देकर अपनी आवाज, अपना इजहार करते हैं। यानी ये लोग हैं और ये बता रहे हैं कि उस बंदे की मकबूलियत की इंतहा है, वो स्पीक पर पहुंच चुकी है कि अनबीटेबल इमरान खान हो चुका है। अब फिर कुछ आम तरीन खबरें हैं, और ये एक तो आजाद कश्मीर की तहरीक के हवाले से नजम सेठी साहब का ये कहना है कि ये एंटी अमीर तबके के खिलाफ, पैसे वाले तबके के खिलाफ, करोड़पतियों के खिलाफ, अरबपतियों के खिलाफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन्होंने अपने कुत्तों के लिए भी नौकर रखे होते हैं, ये उनके खिलाफ तहरीक थी। तो ये एंटी अमीर एक तहरीक थी जिसमें बिजली और जो आटा था उसको सस्ता करवाया गया है। ये गैर मामूली है। यानी पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को अगर आप देख लें तो सिर्फ कश्मीर के अंदर बिजली 3 रुपए यूनिट और आटा तकरीबन 1100 रुपए नीचे आया है। यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, और ये उन लोगों ने अपना हक छीना है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बंदा सड़क के ऊपर मौजूद था और नारा एक था, बिजली और आटा। हुकूमत नहीं गिरानी, इदारों के खिलाफ नहीं निकलना, इदारों को हमने कुछ नहीं कहना, हमने सिर्फ अपना हक लेना है कि बिजली और आटा सस्ता करें। और उसके बाद हुआ क्या है कि कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास है, वहां की सियासी बहरूपी है, पॉलिटिकल क्लास ने बहरूपी आप कह सकते हैं, उनकी अकल, उनकी शक्लें, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनकी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, कौमों के हवाले से अंडरस्टैंडिंग, मॉडर्न डायनामिक्स से उनकी वाकिफ नील है, बिल्कुल सिफर है। तो उनकी जो मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उबासियां ले रहे हैं, यानी नहुसत जहां पर भी ये कश्मीर की सियासी क्लास बैठती है, ये नहुसत फैलाती है और बड़े खौफनाक किस्म के, यानी ये अजीब और गरीब तरीके के लोग हैं। ये इनकी जमाइयां नहीं खत्म होती, यानी हर वक्त यॉर्निंग करते रहते हैं, इन्हें कोई समझ नहीं आती, इनकी नींद नहीं पूरी होती, ये सोते नहीं है, ये क्या करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, अजीब गरीब इनके चीजें। जाहिर आप एक स्टेट की तर्जुमानी करते हैं, आप एक हल्का अहबाब के पढ़े लिखे लोगों की, आजाद कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, आप उन लोगों की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन आपका मुंह ही कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। आप देखें ऐसी तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर कि जहां पर इनकी उबासियां खत्म नहीं होती और ये उन्हीं चीजों को लेकर चल रहे हैं। बहरहाल सेठी साहब का तजिया ठीक है, ये एंटी अमीर तहरीक थी और ये एंटी अमीर तहरीक कामयाब हुई है, और ये जो सेंटिमेंट है, ये जो एक सोच मौजूद है, ये जो शऊर मौजूद है, ये मजीद आने वाले टाइम में आप देखेंगे चीजों को सस्ते करवाने के हवाले से होगा। अब फैसल वाडा एक बड़ी खबर है। फैसल वाडा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करवाई जाती है। मुस्तफा कमाल आते हैं, तारड़ आते हैं, ओन चौधरी आते हैं, ये सारा एक कबीला आता है, कबीले को लाकर बिठाया जाता है, टेलीविजन को मजबूर किया जाता है और टीवी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाता है। अब फैसल वाडा डींगे मार गए और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार गए, उन्होंने अंदाजा नहीं था, मैं कोई बदमाशी करूंगा मैं डबल बदमाशी करूंगा, कोई प्यार करेगा मैं डबल प्यार कर दूंगा, मैं पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा, मैं गेंद को हवाई जहाज बना दूंगा। तो अजीब गरीब डींगे मारते रहे, यानी सब्सटेंस नहीं था। आप लेजिस्लेटर हैं, जाहिर आपको पहुंचा दिया गया है, लेकिन आपकी बात के अंदर वजन होना चाहिए था। आप ठीक है, अगर जजेस के ऊपर शिकायत कर रहे हैं, आपका एक जेन्युइन एक लेटर भी आपने लिखा हुआ है, आपके आर्गुमेंट्स बहुत सारे जेन्युइन हैं, आप उनके ऊपर स्टैंड करते, आप एक उसूली मौका उठाते, लेकिन आपने डींगे मारना शुरू कर दी, मैं ये कर दूंगा, मैं नड़ी मरोड़ूंगा, मैं आंखों के अंदर उंगलियां दे दूंगा, अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू थी। उसके बाद जाहिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और रात शाहजेब खानजादा साहब के शो में आते हैं और आकर कहते हैं, और देखें जी मैंने पगड़ियां उछालने की बात की थी, लेकिन मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया था, मैंने ये नहीं कहा था कि जज की पगड़ियां उछालूंगा। अब मैं मुझे अगर जजेस ने प्रॉक्सी कर दिया तो सबूत देंगे मैं प्रॉक्सी हूं, मैं प्रॉक्सी नहीं हूं, तो सब कह रहे हैं कि आप प्रॉक्सी हैं। जजेस भी अब ये कह रहे हैं कि नाम आपने पगड़ियां उछालने की बात की, आप किसी की प्रॉक्सी किसी के कहने पर आकर बातचीत कर रहे हैं, और प्रॉक्सी आपको पता है वो बच्चा होता है, ये थप्पड़ मारकर कहा जाता है जाकर लेकर आओ समोसे पकोड़े और चटनी लेकर आओ। तो इस तरह से फैसल वाडा साहब अब उन्हें आज भी कादी साहब की अदालत के अंदर ये मामला है, उन्हें नोटिस सर्व हो गए और मुस्तफा कमाल साहब को भी उन्हें भी तलब कर लिया गया है, और ये तमाम तर जो इनकलाबी टोला था इन सबको बुला लिया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये इस तरह से है कि जनाब कादी साहब ने अपनी माना है कुछ कि अदालत है हमारी कहां पर स्टैंड करती है। सेनेटर फैसल वाडा आपके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू, चीफ जस्टिस के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तौहीन अदालत का कानून पढ़ने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तलब कर लिया है। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के नोटिस जारी करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर खड़े होकर तनकीद कर लें। अगर तनकीद करे अतरमिन अल्लाह साहब भी होते तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब की भी कांपे टांग थी और फिर पता चलता कि तनकीद होती या नहीं होती। अब कादी साहब कहते हैं मैंने अपनी जात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है, हमें पता है कि हमारा इंडेक्स नंबर 137 पर है, हमें पता नहीं है सर ये शर्मिंदगी होनी चाहिए, इस पर हम सबको शर्मिंदगी है कि हमारी अदालती नंबर 147वां है, ये 47वां सर आपका काम था इंसाफ देना, आप कुर्सी पर बैठे, आपका काम, आपकी वजह से 147वां नंबर है, क्योंकि आप लोग इंसाफ नहीं देते। कश्मीरी शायर गायब है और किसी को नहीं है, यानी ये खौफनाक है, लेकिन ये 137वां नंबर नहीं 187वां नंबर होना चाहिए। उसके बाद कादी साहब कहते हैं कमिश्नर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, सारे मीडिया ने उसे चलाया है, कमिश्नर किधर है उसके बारे में कोई इत्तला नहीं। और कादी साहब ये कह रहे हैं कमिश्नर ने इल्जाम लगाया और कादी साहब को बड़ा बुरा महसूस हुआ और अभी तक वो बुरा महसूस कर रहे हैं। अब एक और खबर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा की दरखास्त से जमानत मंजूर हो गई है। आयरन लेडी और उमर सरफराज चीमा क्या बंदा था, ये खड़ा हुआ और ये जिस तरह से ये खड़े हुए हैं, ये कहानी लिखे और कहानी के अंदर भी जो लिखने वाला होगा, मौलिक होगा, वो रोएगा। और इनकी जमानतें हुई हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब के 3 मुकदमात के साथ भी जनाहोस और जलाने गिराने और बहुत सारी चीजों के ऊपर जारी है, लेकिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो जमानत है मंजूर हुई है। याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।